राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में 7 तारीख को मतदान होना है। संसदीय क्षेत्र की स्थिति देखेंगे तो यहाँ 8 विधानसभाएं हैं। 8 विधानसभाओं में 2 विधानसभा गुना जिले की, एक आगर मालवा जिले की और 5 राजगढ़ जिले की शामिल है। दोनों पार्टी को जो प्रचार प्रसार है वो काफी तेज हो गए हैं। यहाँ पर अभी हम मौजूद है ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में। आम जनता जो है, गांव-गांव के करीब 100 गांव के लोग ये सुबह 6 बजे से एकत्रित होते हैं यहाँ पर मेहनत मजदूरी के लिए। इन लोगों से जानेंगे क्या रुझान है, सरकार की क्या योजनाएं हैं, किन योजनाओं का मिल रहा है। सुबह से आते हैं, शाम तक रुकते हैं, मजदूरी मिल गई तो ठीक, नहीं तो वापस घर चले जाते हैं। इन लोगों से जानेंगे हम आखिर क्या रुझान जो है। इस बार आप कितने बजे आते हैं गाँव से, क्या किस तलाश में आते हैं? कितनी बजे? 6 बजे से आते हैं। शासन की कोई योजना का लाभ मिलता है आपको? नहीं मिलता है। कोई चुनाव को लेके क्या मन में है इस बार आपके? किस गांव के हैं? जामी जामी के। चुनाव को लेके क्या मन रखते हैं, मतलब क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए, ग्रामीण जो है कुछ मन में रखे हुए हैं लेकिन बोलने नहीं चाहते हैं। आप बताइए, आप किस गांव के हैं? जामी के हूँ भाई। क्या नाम आपका? हुक्म सिंह मोरिया। आज ये जो रोजगार की तलाश में आप सुबह से आते हैं। हाँ, रोजगार काम करने के लिए आते हैं। पिपल चौराहे काम मिलता है? काम नहीं मिलता है डेली। फिर क्या करते हैं? देश भर्ती घर चले जाते हैं, नहीं मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। ऐसा तो इस बार गाँव में कोई काम नहीं चलता है। खेती 2 बीघा है। तो रोजगार की तलाश में आते हैं। हाँ, चुनाव को लेके क्या मन में है आपके? चुनाव के लेके मन में ये मोदी जी को जिताना है, पर वो काम तो कोई नहीं है। हाँ, हाँ मोदी हाँ। क्या किया मोदी ने? क्या करिए मोदी ने? कुछ भी नहीं किया। अब किया तो बहुत सा काम, पर गांव गरीब लोगों के लिए नहीं किया कुछ भी, सब बड़े लोगों के लिए किया है। देखिए, मध्य में इनके मोदी हैं, भले ही रोजगार ना मिल रहा हो। आप कहाँ के हैं? क्या नाम? नौगांव के। नौगांव के। हाँ। क्या नाम आपका? श्री राम। श्री राम जी, बताइए क्या चुनाव को लेके क्या मन में रखते हैं आप? कांग्रेस को जितानो अपन। वजह है? हाँ वजह है? हाँ, क्या मतलब? कांग्रेस को ही जितानो अपन। बीजेपी वाला ने क्या करी अब? कई चाहता नहीं करी। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप किस गाँव के हैं? यहाँ बताइए, कितनी बजे गाँव से आते हैं? 7 बजे निकल गया था। हाँ, और खैर पे यहाँ नहीं लगते, मजदूरी नहीं मिलती है। कुछ नहीं। तो चुनाव को लेके क्या मन में है इस बार आपके? ये कांग्रेस मोदी ने कुछ काम नहीं किया। नहीं किया। सब बड़ा बड़ा आदमियों को देते हो, छोटा मोटा कहीं दे, भूखा मर रही है लोग, गरीब। बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा। हाँ, बड़ा बड़ा आदमी को देते हैं, गरीब आदमी को कोई नहीं समझते। कोई नहीं झेले गरीब आदमी, मजदूरी करे, मजदूरी भी नहीं मिले। देखिए, ये आम नागरिक हैं, इनको राजनीति से, नेतागिरी से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद भी जो मजदूर है उनके मन में जो है इस बार कुछ बदलाव के पल दिख रहे हैं। आप कहाँ के हैं? ब्यावरे शहर का। हाँ, बताइए क्या इस बार क्या? ब्यावरे शहर में क्या हो रहा है ये देखो आप। हाँ, ये जनता कैसी है, ये गरीब, ये कहाँ से आते हैं? गांव से आते हैं मेहनत मजदूरी करने। ब्यावरे शहर में ब्यावरे वाले को कोई रोजगार नहीं मिल रहा, तो ये भटक के वहां से आते हैं और ये कम में चले जाते हैं। फिर ब्यावरे शहर में क्या हो रहा है? सड़कें देखो, नाली देखो, गली कुचारे देखो। अब इस बार जो चुनाव योजना जो भी बनाता है, जो आता है, वो यही कहता है। अभी तक वर्तमान में क्या हुआ ब्यावरे शहर में? कुछ बदलाव बना? एक रोड बना, उसमें लाल बत्ती लगाई, पुलिस प्रशासन क्या है लगा के बंद कर दिया। आम जनता व्यवस्था कुछ भी नहीं है, खा रहे हैं सब। भ्रष्टाचार बंद करो पहले तो। पहले मेरा घर देखो, मैं किसी से नहीं मांग रहा। इस बार जिसका हक है उसको नहीं मिलता है, फिर किसको मिलता है? कहाँ जाता है वो? सब कहते हैं कि गरीबन के लिए पहुंचा रहे हैं, कहाँ है वो? देखिए, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी 2 चीज जो है लोगों के मन में समाई हुई है। और इस चुनाव को लेके क्या विचार रखते हैं आप? जो
चुनाव अपनी जगह है, हम तो समस्या की बात कर रहे हैं। समस्या है, समस्याओं का तो फिर उसका निवारण कौन करेगा? समस्याओं का निदान आप नहीं हो रहा आए, है। आप वादे करके चले गए। इसको लेके लोगों के मन में जो है बात चाहिए नहीं, अपने भुल्ला में काफी नाराजगी भी है। आप कहाँ के हैं? मलावर। यहाँ जो ब्यावरा में सुबह सुबह कितने गांव के लोग आते होंगे? 80-90 गांव के लोग आते हैं। मजदूरी मिलती है उनको? अरे कोई आधे को मिलते हैं, आधे को तो कोई रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। मैं खुद ही मजदूरी ले आया था, देखो 11 बजे। देखिए जिले में कोई उद्योग नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसा धंधा नहीं है जिससे लोग अपना रोजगार प्राप्त कर सके। मेन समस्या जो है बेरोजगारी की है। बेरोजगारी को लेके काफी जो लोग हैं, करीब 70 से 80 गांव के लोग सुबह सुबह 6 बजे से उठ के मजदूरी की तलाश में आते हैं। मजदूरी नहीं मिलने पर वापस अपने गांव जाते हैं। और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। ये जो दादा है, क्या नाम आपका? मुझे बात करने नहीं आती। देखिए ये होटल वाले दादा हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। आप बताइए साहब, इस बार चुनाव को लेके क्या मन में है? मन में क्या लेने का, वो जो विचार विमर्श है वो चुनाव का अपने आप इन्हें समझ में आ जाएगी सबके। बस इसके अलावा और क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। देखिए लोग मन में रखे हुए हैं, अपने मन में रखे हुए हैं कि आप बताइए। कुछ भी नहीं बताऊं, मैं तो मोदी वाला आदमी हूँ। देश आगे बढ़ रही है, मैं तो ये जानता हूँ, मैंने ड्राइवरी करी है। हाई प्रोफाइल सीट राजगढ़ संसदीय क्षेत्र, यहाँ पर 7 मई को मतदान होना है। प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशी हैं। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार रोड़मल नागर को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी दोनों चुनावी मैदान में जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बाकी कुछ कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, इनसे हम जानकारी लेंगे क्षेत्र में क्या स्थिति है, इस बार क्या रुझान लग रहा है। आप सबसे पहले आप बताइए इस बार क्या? इस बार निश्चित ही राजगढ़ जिले में दिग्विजय सिंह जी जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने जो मुख्यमंत्री रहे 93 से लेके 2003 तक, उस टाइम पे इतना काम करा राजगढ़ जिले के लिए। और हमेशा यूँ आज उनकी 50 साल का राजनीतिक जीवन है, उसमें कभी भी कोई भाजपा वाला या कोई व्यक्ति चल जाता है किसी भी इलाज के लिए, काम के लिए, तो उनके यहाँ से कभी मना नहीं हुई है। हमेशा लोगों का काम कराया, इसलिए आज उनको इस चीज़ का बहुत फायदा मिलेगा और वो निश्चित ही राजगढ़ जिले से अच्छे मतों से विजय होंगे, ऐसा मेरा मानना है। लोग तो कहते हैं कोई काम नहीं हुआ, जो काम हुआ ब्यावरे में, आप देख लो, बस स्टैंड बना उनके टाइम पे, अस्पताल बना उनके टाइम पे, कॉम्प्लेक्स बना उनके टाइम पे, आपका ये कुशलपुरा डैम बना उनके टाइम पे, घोड़ा पचार डैम उनके टाइम पे। ये रोड़मल जी नागर का एक काम गिना दे ऐसा कोई सा भी 10 साल के कार्यकाल में जो प्रॉपर उनका हुआ है। तो प्रत्याशी को लेकर वोट कर रहे हैं तो मोदी को लेकर? नहीं, ये चुनाव तो देखो रोड़मल जी नागर और दिग्विजय सिंह जी के होना चाहिए, लेकिन भाजपा ने मोदी का बना दिया। मोदी जी बड़े नेता है, अगर राजा साहब को भाजपा से मोदी जी का सामना करना था तो वाराणसी से लड़ ले, इनके सामने लड़ लेते मोदी जी। चुनाव इनको रोड़मल जी नागर के नाम से लड़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद हैं। क्या नाम आपका? मेरा विष्णु साहू। हाँ बताइए, क्या स्थिति है चुनाव को लेके आप? इस चुनाव में हम विकास के लिए वोट मांग रहे हैं। हमारे मोदी जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और विकास के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं। हमारे कार्यकाल में मान लो रोड़मल जी के कार्यकाल में एक हमारे मेडिकल कॉलेज हुआ है, और हमारे मोहनपुरा डैम है, और कुंडालिया डैम है, बागपुरा डैम है। ये डैम सब मोदी जी की देन है। और हम आज गांव में जो सिंचाई का रकबा बढ़ा है उससे किसान खुश है। उसी विकास के कार्य पे हम वोट मांग रहे हैं। और हमारे ब्यावरा में जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते मंत्री जी, उनका कार्यकाल देख लो आप। ये 30 बिस्तरों का अस्पताल जो दिग्विजय सिंह जी ने दिया था, आज 100 बिस्तरों का अस्पताल के नाम से दिया था। तो हमारे मंत्री जी ने उसमें शिवराज सिंह जी से मांग करके, मुख्यमंत्री थे उस टाइम, उसको 100 बिस्तर का अस्पताल करवाया। इस कारण हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और निश्चित ही हमारे प्रत्याशी रोड़मल नागर भारी से भारी मतों से जीतेंगे। विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है। वर्तमान में स्थिति देखेंगे तो 5 विधानसभाओं में जो है
6 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी और 2 विधानसभाओं में कांग्रेस का कब्जा है। संसदीय क्षेत्र में कुल 8 विधानसभाएं हैं, जिसमें 2 राघवगढ़ जिले की और एक आगर मालवा जिले की शामिल है। बाकी और भी कुछ लोग हैं, इनके मन में क्या है, आपके मन में इस बार चुनाव को लेके? भाई आपके मोदी सरकार बनना चाहिए वापस। मैं ये चाहते हैं, हमको विकास मोदी जी ही कर रहे हैं और सपोर्ट भी मोदी जी को ही करेंगे, बीजेपी को ही करेंगे। देखिए काफी जो लोग हैं इनका यही मानना है। आप क्या नाम है आपका? बताइएगा क्या मन में है इस बार? मोदी जी की सरकार वापस बनने जा रही है इस बार। 400 पार काम का है उसने विकास की ओर। ये जो राजगढ़ संसदीय क्षेत्र का बात है, एक तरफ रोडमल नागर है, दिग्विजय सिंह है, इसको लेके क्या? नहीं, रोडमल जी बनेंगे शाम तक। काम वो करा हमने, रेलवे सेंटर, ऑल लाइन वगैरह सब चीज़ों में, कोनपुरा डैम वगैरह। मुख्य समस्याओं पे ध्यान दिया गया है। हाँ, समस्या। देखिए बुजुर्ग साहब भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मोतीलाल शर्मा। शर्मा जी, क्या मन में है इस बार? वोट देना दियांगे। जब भी मन में कुछ विचार कर रखा हो? भैया हकीकत तो ये है, जब से होश संभाला चड्डों को वोट दिया है और हमारे किसी भी उनको ही जाएगा। विकास के नाम पे नहीं मिलेगा मतलब? मैं क्या कह रहा हूँ, बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को जाए। देखिए पारंपरिक वोट है, शुरू से बीजेपी को ही देते आए हैं और जो वोट है इस बार भी उनका मन यही है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए। आपका क्या नाम है? ओवन जाटव। कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैंने बीए फाइनल कर रखा है। बीए फाइनल का। इस बार क्या मन में है? जो वही अब की बार 400 पार मोदी जी, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो भ्रष्टाचारी है, इस मुद्दों को कोई काम नहीं करेगा? नहीं हो रहा ना, हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? काम हो रहा, सब हो रहा, मुद्दों पे सारे काम हो रहा है, सबकी सुनवाई हो रही है। युवाओं का रुझान किस हो रहा है इस बार? युवाओं के रुझान भी होंगे। अब बोला है मोदी जी ने कि अब की बार सरकार बनेगी तो उस तरीके से फैसले लिए जाएंगे, युवाओं के हित में ही फैसले लिए जाएंगे। मोदी जी ने बोला है ये कि युवाओं के हित में ही फैसले लिए जाएंगे, अब की बार सबका काम होगा। देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। 7 तारीख को मतदान होगा, मतदान के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र का कौन सांसद बनता है। ओम प्रकाश व्यास, इंडिया न्यूज, राजगढ़।